बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। इससे पहले मैट्रिक्स हमने पूरा आपका करा दिया है। और बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट में जो अभी सीबीएसई ने जो अपना नया 2025-26 के बोर्ड का सिलेबस डाला है, एनसीईआरटी में से क्या क्या रिलेटेड है वो हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज इसमें से इस बार हटा दी गई हैं। और अब नए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी था कि आपने मैट्रिक्स को पढ़ा। बिना मैट्रिक्स के आप डिटर्मिनेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब समझिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डिटर्मिनेंट का मीनिंग समझिए कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट ए नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिटर्मिनेंट of the square matrix A, where Aij is the I and jth element of A. This may be thought of as a function which associate each square matrix with a unique number, real or complex. अब इसका मीनिंग समझिए क्या हुआ। एज ए फंक्शन की तरह आपको एज्यूम यानी सोचने के लिए बोला गया है कि डिटर्मिनेंट एज ए फंक्शन की तरफ सोचिए। मतलब ये हुआ कि फंक्शन जब आप करते हैं यानी कि एफ एक्स ये कोई फंक्शन है, तो आपको कुछ यहाँ पर वाई मिलता है यानी कि आउटपुट मिलता है। ये आपका क्या हो गया, इसमें ये डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया। यहाँ से समझने के लिए आपको क्या समझना है कि फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट जो है आपका एक नंबर है। पहली बात तो डिटर्मिनेंट क्या है आपका, एक नंबर है। जो नंबर आपका एसोसिएट किया जाता है एज ए मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे, आपने अभी तक मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से पढ़ा था। ये आपका कोई ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये आपके कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, ये आपका जो मैट्रिक्स है, अब इसके अंदर जो एंट्रीज लिखी हुई हैं उनको हम क्या बोलते थे, एलिमेंट बोलते थे। एलिमेंट हो गए। तो डिटर्मिनेंट क्या हुआ एक्चुअल में, ये जो मैट्रिक्स है इसका एक सॉल्यूशन होकर के, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि इस कंप्लीट मैट्रिक्स को आप सॉल्व करके एक सिंगल नंबर लेके आ जाएंगे। क्या, सिंगल नंबर, वही जो नंबर निकल के आ रहा है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो निकल के आएगा वो एक नंबर होगा। अब डिटर्मिनेंट क्या कर रहा है यहाँ पे समझिए जरा। ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एक फंक्शन के अंदर डाली गई और आपका कुछ आंसर मिल के आया आपको भाई। समझने की कोशिश करना, या आप इसको लिख सकते हैं कि कोई के नंबर आपको मिल गया। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। और एफ क्या है, एक फंक्शन है जो डिटर्मिनेंट, यानी कि ऐसे समझिए जैसे फंक्शन में आप एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हो ना, ऐसे ही यहाँ पर आप मैट्रिक्स रखते जाइए, यहाँ पर आपको एक कोई कांस्टेंट नंबर मिलता जाएगा। अब समझने की कोशिश करिए, अगर ए मैट्रिक्स ये आपका लिखा हुआ है तो इसका जब आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो आप डिटर्मिनेंट के लिए एक साइन ये वाला यूज करते हो, यानी कि दो मोड्स में आप उस मैट्रिक्स को क्लोज करते हो, या आप कुछ इस तरीके से इंग्लिश का वर्ड लिख के ऐसे लिखते हो। इसका मतलब भी आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट की कहानी तो आपको समझ में आ गई कि डिटर्मिनेंट यानी ये एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो नंबर लिखे हैं उनको सॉर्ट आउट करके एक नंबर, पर्टिकुलर नंबर निकल के आ जाता है, वो डिटर्मिनेंट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ पहले। एक मैट्रिक्स है 2, 3, 5 एंड 0। अब आपसे बोला जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, क्योंकि जो मैट्रिक्स है वही डिटर्मिनेंट देती है हमेशा। दूसरी चीज ये भी याद रखना, ऑलवेज आपको कौन सा मैट्रिक्स पढ़ना है, ऑलवेज आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ना है और स्क्वायर मैट्रिक्स ही हमेशा आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है, डिटर्मिनेंट निकल के आता है। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट आपसे पूछा जाएंगे तो या तो आप DET A लिखेंगे, या आप इस मैट्रिक्स को इस तरीके से दो मोड्स की फॉर्म में आप इसको क्लोज करेंगे। ये इसका मतलब हो गया डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है,
तो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैं जैसे क्या करूँगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा और माइनस का साइन लगाऊंगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा। अब ये सॉल्व होके देखना, आपको एक नंबर मिलेगा और फाइनली आपका आंसर आया 15 माइनस का। अब ये एक नंबर दिख रहा है, ये जो है आपका ये डिटर्मिनेंट है, करेक्ट। ये आपका जो है वो डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो आप दो मोड्स के बीच में, यदि मोड की फॉर्म में लिख दीजिए, या आप डिटर्मिनेंट ए लिख दीजिए। दूसरी चीज ये याद रखना, कभी भी इसको आप एज ए मोड की तरह ट्रीट मत करना कि आपका जो आंसर है आप बोल दो कि सर ये -15 नहीं +15 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, डिटर्मिनेंट जो भी वैल्यू देगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। तो ये कहानी थी आपकी डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट के अंदर भी आपको एलिमेंट बताए जा रहे हैं, आई और जे तो आपके रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर आई ए आई जे कोई एलिमेंट है तो आई और जे तो उसका एलिमेंट की क्या है, पोजीशन है। जैसे इसमें आपका A22, ये आई वैल्यू आपकी 2 है और जे की वैल्यू आपकी 2 है, तो ये पोजीशन बता रहा है कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ। तो डिटर्मिनेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डिटर्मिनेंट केवल यही है। दूसरा ये समझ लीजिए कि जो डिटर्मिनेंट है इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए समझना, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम होंगे आपके अभी भी 2025 और 26 में, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को मिला के 10 मार्क्स हैं टोटल, ठीक है। और 10 में से करीब करीब 6 to 7 मार्क्स का आता है डिटर्मिनेंट और 3 से 4 मार्क्स का आता है आपका मैट्रिक्स। इसलिए आप इस चैप्टर को हल्के में ना लें, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आते हैं। चलिए, ये तो आपका हुआ डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसकी बेसिक नॉलेज। अब हमको समझना है कि मैट्रिक्स का एवेल्यूएशन कैसे करते हैं, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का एंड 3 ऑर्डर का। अभी भी मैंने बताया था वो एवेल्यूएशन ही था, लेकिन आप 2 ऑर्डर में इजीली कर पाएंगे। जब आप 3rd ऑर्डर में जाएंगे तो एवेल्यूएशन कैसे करना है वो आपको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैट्रिक्स, सपोज कोई आपका ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख दिया मैंने, सपोज ये 1 by 1 मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा या DET ए लिखेंगे तो आपका ये 3 ही आएगा। जिस मैट्रिक्स के अंदर यानी ये 1 एलिमेंट की एंट्री होती है उसका डिटर्मिनेंट भी वही एलिमेंट रहता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर डिटर्मिनेंट आपको यानी कि ए मैट्रिक्स आपको दे दी जाए 2 ऑर्डर की, 3 -1 4 -2, ये आपको 2 by 2 ऑर्डर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, ये 2 by 2 ऑर्डर का। एवेल्यूएशन कैसे करना है ध्यान रखना, तो इस तरीके से आप लिखेंगे या फिर आप इस तरीके से लिखेंगे। ध्यान रखना, ये मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ, ताकि आपको नॉलेज में आ जाए। अगर ऐसा लिखा हुआ दिखे तो आप कन्फ्यूजन में ना आए, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, तो इसके एक प्रोसेस याद रखो। मैंने अभी बताया था कि डायगोनल एलिमेंट लेफ्ट टू राइट जाइए, राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और उनका सब्ट्रैक्शन करिए। यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई राइट टू लेफ्ट वाले डायगोनल का करेंगे, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -2, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और फिर लेफ्ट राइट वाला जो है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। अब इसका आप सॉल्यूशन निकालिए, क्या आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, माइनस और ये आपका -4 आएगा, माइनस माइनस ये आपका प्लस बन जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा और आंसर माइनस का 2 आंसर आपका फाइनली आ जाएगा, ठीक है। ये आपका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है। क्लियर हुआ। ये इवेल्युएशन करने का तरीका है, लेकिन ये है आपका 2 ऑर्डर का। इसके बाद अगर मैं बात करूं ऑर्डर 3, ठीक है, 3 इंटू 3 ऑर्डर, मैं कोई मैट्रिक्स लेता हूं, यहाँ 3 1 0 0 0 5 7 9 1, ये 0 है, ये भी 0 है। अब देखो इसका किस तरीके से करेंगे, तो इसमें आपको करने के लिए एक प्रोसेस समझना पड़ेगा। आपके पास यहाँ कितने रो हैं, R1 R2 R3। आपके पास कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3। 3 रो और 3 कॉलम आपके पास एग्जिस्ट करते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स में, करेक्ट। इस मैट्रिक्स का हमको निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इंडिकेट करने का तरीका आपको पता ही है, ये होगा, या DET ए लिखेंगे, करेक्ट।
अब हमें निकालना क्या है, तो इसको निकालने के लिए आपके पास कितने मेथड हैं? 6 टाइप से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें करना पड़ता है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंड करना है किसके अलोंग, समझिए ये आपका रो 1 है, तो आप रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब कोई मैट्रिक्स इस तरीके से लिखी हुई है, ऐसे कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप इसका एक्सपेंडेशन करेंगे, यानी एक्सपेंड करेंगे R1 के अलोंग, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट जो रहता है, इस एलिमेंट को देखना है। ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का रो एंड कॉलम दोनों को आप डिलीट कर देते हो, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनका भी एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट निकलता है। 1 का पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट क्या है, इसका रो और इसका कॉलम दोनों, ये वाला कॉलम ये वाला रो दोनों आप डिलीट कर दीजिए, और बचे हुए एक डिटर्मिनेंट का आप सॉल्यूशन निकाल दीजिए। तो इसका किस तरीके से निकालेंगे, इसका एक्सपेंड अगर R1 के अलोंग करेंगे तो R1 के सारे एलिमेंट के लिए एक्सपेंड करेंगे, यानी 1 का ये डिलीट हो रहा है, 2 का ये और ये डिलीट हो जाएगा, 3 का ये और ये डिलीट हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का अपना एक डिटर्मिनेंट बचेगा। इसको करने से पहले आपको समझना पड़ेगा एक साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि इसमें जब आप एक्सपेंड करेंगे तो किस एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन आएगा और किस एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, ये मैटर करता है, कि वो सारे ही प्लस नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना है इसमें, जो जो एलिमेंट आपके डायगोनल में रहते हैं, तो जो एलिमेंट आपके डायगोनल में रहते हैं, ये वाला डायगोनल और वो वाला डायगोनल, दो डायगोनल आपके पास रहते हैं, ठीक है। दोनों डायगोनल के एलिमेंट सारे ऑलवेज पॉजिटिव साइन के साथ जाते हैं, और जो भी रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो आपके नेगेटिव हो जाते हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ, ये वाला तो हो जाएगा आपका प्लस, ये वाला हो जाएगा माइनस, और ये वाला हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों ही डायगोनल के अंदर आ रहे हैं। ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस, और बचा हुआ बीच वाला दोनों डायगोनल के अंदर आ रहा है, ये हो जाएगा प्लस। आपको समझ आ गया, क्लियर? ये है साइन कन्वेंशन। अब इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका एक्सपेंड कैसे होगा। R1 के अलोंग करना है, R2 के अलोंग करना है, R3 के अलोंग करना है, या C1 के अलोंग करना है, C2 के अलोंग करना है, या C3 के अलोंग करना है, आप जिसमें भी कंफर्ट फील करें। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो मैट्रिक्स लिखा हुआ होता है, उस मैट्रिक्स की एंट्रीज को आप अच्छे से देख लीजिए कि उसमें किस रो में या किस कॉलम में नंबर ऑफ जीरोज मैक्सिमम है। जैसे इसका अगर मैं रो देखता हूं तो 3 0 एंड 0, इसमें 2 जीरो हैं और एक एलिमेंट है बस। इसका मतलब इसका करना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। और किस में जीरो है, इसमें एक जीरो है अगर C1 में देखा जाए। तो जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होते हैं, ऑलवेज उसी के थ्रू आप, उसी को आप एक्सपेंड करना। जैसे अब R1 में जीरो ज़्यादा है, तो मैं इसके अलोंग इसको क्या कर देता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ। तो मैंने साइन कन्वेंशन बताया, ये वाला एलिमेंट प्लस का साइन लेके चलेगा, तो यानी कि +3। अब इसके साथ आएगा एक डिटर्मिनेंट, क्योंकि एवरी एलिमेंट अपना एक डिटर्मिनेंट रखता है इस मैट्रिक्स के साथ। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला और ये वाला दोनों इसके हट जाएंगे, जिस रो में और जिस कॉलम में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वो डिलीट हो जाएंगे, और उसके बाद उनका आप सॉल्यूशन निकालेंगे। यानी इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ, इसको पहले लिख दो 5 7 9 एंड 1। अब ये वाला जो साइन है वो डिटर्मिनेंट का है, ध्यान रखना। अब उसके बाद वाला एलिमेंट मैंने बताया क्या, नेगेटिव साइन, नेगेटिव, ये जीरो है, जीरो आ गया तो आपको लिए और इजी हो जाएगा। अब इस बार इसका ये वाला कॉलम डिलीट कर दो, ये वाला, ये वाला कॉलम डिलीट करो, और ये वाला रो डिलीट करो, तो क्या क्या बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 7 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा। फिर लास्ट एलिमेंट का साइन क्या होता है, प्लस होता है, और ये भी 0 है। इसके कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, इस बार ये कॉलम और ये रो डिलीट किया जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 एंड 5 0 एंड 9, ये आपका बचेगा। बस ये रो 1 के अलोंग आपका एक्सपेंड हुआ है। समझ में आ गई कहानी कैसे, जो रो के, जिस रो या जिस कॉलम के अलोंग आप उसको एक्सपेंड करते हैं, उसके एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करते हैं,
और बाकी के उसी का रो और इसके कॉलम को काट के जो डिटर्मिनेंट बचता है वो इनके साथ आ जाता है। अब इसका आप सॉल्यूशन निकालिए। तो ये +3 है, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5, 9 का 7 में करेंगे 63। ये 0 का मल्टीप्लाई अंदर कर लो या अंदर वाले को सॉल्व करके 0 का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 0 ही आने वाला है। प्लस इसको भी करेंगे तो वही 0 आने वाला है, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो या 0 का मल्टीप्लाई बाद में कर दो, एक ही चीज़ है, वो 0 बन जाएगा। ठीक है, अब आपका केवल आंसर क्या बचेगा, 3, और इसको सॉल्व करो तो कितना, -58, और आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 2 17, -174, ये आपका आंसर है इस डिटर्मिनेंट का। क्या समझ में आया? तो कितना भी बड़ा मैट्रिक्स लिखा हो, उस मैट्रिक्स के साथ एक नंबर अटैच रहता है, वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसे आपका आंसर आया 174 माइनस का, तो कोई रियल नंबर रहेगा या आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रह सकता है। ये थी डिटर्मिनेंट का एवेल्युएशन। ऑर्डर 1 हो गया, ऑर्डर 2 हो गया, ऑर्डर 3 हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। वही उसी कंसेप्ट पे है, सिंपल केवल एवेल्युएशन करना है। जैसे ये है आपका एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड। पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका 2 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका -1 है। इसका निकालना है आपको डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अभी अभी बताया मैंने, डिटर्मिनेंट यानी ये कोई मैट्रिक्स होगा आपके पास, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो आप ए को इस तरीके से क्लोज करेंगे। आया समझ में? अब क्या करना है, -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2 आएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -5 इंटू 4 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो तो -2 माइनस ये -20, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -2, और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो +20 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा आपका ये 18 प्लस का। ये आपका डिटर्मिनेंट निकल के आया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाला क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या आंसर आएगा, देखो कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन लगाएंगे, साइन का साइन में करेंगे, ऑलरेडी वो माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी आपको क्लास 10th वाली याद होगी, क्या होती है ये आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो ये आपका आंसर आ गया। मतलब देखो इतना बड़ा डिटर्मिनेंट था, मैट्रिक्स था, का आंसर आया 1। तो ये था मेरा टारगेट समझाने का, कि कोई भी मैट्रिक्स एक नंबर के साथ कह सकते हैं अटैच रहती है, या उसका जो डिटर्मिनेंट है वो एक नंबर निकल के आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और +1 है, ये एक्स -1 है, और ये आपका एक्स +1 है, ये एक्स +1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एलिमेंट इसके साथ, और फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1 मल्टीप्लाई होगा एक्स +1 के साथ, माइनस का साइन लगाएंगे और x -1 हो जाएगा, x+1 x-1। ठीक है, आ रहा है यहाँ तक समझ में? अब इसको सॉल्व करेंगे। वैसे आपको x+1 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो आप x+1 पहले कॉमन ले लीजिए, इस वैल्यू को आप अंदर रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स +1, ये माइनस का साइन यहाँ से बच गया, -x और ये +1। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये x+1, ये एक्स स्क्वायर माइनस, देखो -x -2x हो जाएगा, और +1 आपका +2 हो जाएगा। अब इसका अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ -2x² +2x, और इस बार 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो +x² -2x +2, कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x³ आएगा
2x² है माइनस का, तो 2x² और एक ये प्लस का x² है, ठीक है। हाँ ये क्या है, हाँ प्लस का x² है, तो ये हो जाएगा कितना, वो प्लस का है और ये आपका माइनस का है, तो बचेगा -x²। ये +2x है, -2x है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और +2 आपका, ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में? ये मैट्रिक्स सॉल्व हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे देखिए, इफ ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया गया है, देन सो दैट 2a इक्वल टू 4a, 2a इक्वल टू 4a। इसको ध्यान से समझिए, पहले एक मैट्रिक्स दिया गया है, देन सो दैट 2a मतलब क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स है, उसमें अंदर 2 का मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाला। देखो ये जो साइन है, ये जो साइन है आपका, ये किसका है, डिटर्मिनेंट का है। तो पहले 2 का मल्टीप्लाई किया गया मैट्रिक्स में, उसके बाद उसका, तो ये है आपका LHS, ये है आपका RHS। दोनों को सॉल्व करते हैं एक मैट्रिक्स के साथ। तो पहले 2a निकाल देता हूँ मैं। तो मैट्रिक्स में 2a यानी 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये आपका 4 बनेगा। अब इसका निकालना है मुझे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में और -8 का मल्टीप्लाई 4 में। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 8 - 32, आंसर आ गया -24। इसका मतलब 2a का जो आंसर आया डिटर्मिनेंट का, वो 24 आ गया। ये है आपका LHS। अब RHS को सॉल्व करता हूँ मैं। इसमें क्या है कि पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। पहले क्या करना है आपको, डिटर्मिनेंट निकाल देना है पहले। अब डिटर्मिनेंट निकालता हूँ मैं ए का। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, 2 × 1 -4 × 2। अब डिटर्मिनेंट के बाद 4 का मल्टीप्लाई करना है। पहले डिटर्मिनेंट निकाल देता हूँ, कितना आ रहा है, ये 2 - 8 यानी कि माइनस का 6 आ रहा है डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। मुझे निकालना है 4 डिटर्मिनेंट ए, तो 4 का मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ए में कर दूंगा, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दूंगा। आंसर कितना आ रहा है, 4 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू -24। आप चेक कर सकते हो कि 4 मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ए या 2a का डिटर्मिनेंट, दोनों की वैल्यू सेम है। हेंस प्रूफ LHS और RHS दोनों आपके इक्वल हो चुके हैं, यानी कि 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल 4 × a का डिटर्मिनेंट, दोनों ही वैल्यू आपकी सेम। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, देन सो दैट, इसमें भी सेम कंडीशन है। पहले 3 का मल्टीप्लाई किया गया है ए में, फिर उसका निकाला गया डिटर्मिनेंट, और फिर आप दूसरा केस क्या है कि एक डिटर्मिनेंट निकाल दो, उसके बाद 27 का मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले आप 3a निकाल देते हैं, तो 3a क्या निकल के आएगा मैट्रिक्स में, ये 3 हो जाएगा, ये 0, ये 3, 0 3, ये 0 3, ये 6 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 12 हो जाएगा। ये 3a निकल के आया। अब मुझे निकालना है 3a का डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट निकालने का अभी मैंने तरीका बताया था। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलाउंग आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले चेक करना है कि नंबर ऑफ जीरोज किस में ज़्यादा है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, जो आपका कॉलम 1 है, C1 है, उसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है। बाकी इसमें भी आपका रो 3 में भी देखना चाहो, इसमें भी नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा है। तो आप जिससे भी चाहो उससे आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो मैं आपका C1 से, ठीक है, एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंड अलोंग लिख देता हूँ मैं, C1, C1। तो 3 है, पॉजिटिव का रहेगा, मैंने बताया था डायगोनल एलिमेंट पर आपका पॉजिटिव आता है, बाकी के आपके सारे बीच बीच वाले जितने भी हैं, केवल इस वाले को छोड़ के सब नेगेटिव रहते हैं। 3 हो जाएगा। इसको और इसको डिलीट कर दो, क्या बचेगा, 3, 0, 6 एंड 12। बाकी आपके 0 0 रहेंगे, तो उनमें आपकी ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की। तो ये 3 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करो, 36 -0। तो आंसर क्या आ गया आपका, देखो 12 3 जा 36। हाँ, अब 3 × 36 कितना होता है आपका, 108 होता है। मतलब 3a का डिटर्मिनेंट आपका निकल के आ गया 108। अब अगर बात करें, अब हमें पहले डिटर्मिनेंट a निकालना है। डिटर्मिनेंट a निकाल देते हैं। देखिए इसका डिटर्मिनेंट का, अब 0 0, अब देखो इस बार मैंने किया था C1 के अलोंग आपका एक्सपेंड किया था, इस बार मैं कर देता हूँ R3 के अलोंग एक्सपेंड।
अलोंग R3। देखना ध्यान से, यहाँ 0 है तो 0 आएगा, इसका जो भी बचेगा इसको देखो, इसको और इसको डिलीट करेंगे जिसमें वो एग्जिस्ट करता है, इसको और इसको, क्या बचेगा यहाँ से 0 1 1 2, 0 1 1 2 प्लस फिर से 0 है, इस बार माइनस का साइन आएगा इसके आगे। अब इसका ये डिलीट करेंगे और ये डिलीट करेंगे तो कितना 1 1 0 2 बचेगा, 1 1 0 2 बचेगा। अब ये देखो 4 है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है, इधर देखो डायगोनल एलिमेंट है, प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपका ये डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, तो इसका ये वाला रो और ये वाला कॉलम आप डिलीट करेंगे तो 1 0 और 0 1, 1 0 और 0 1 आपका मिलेगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, डिटर्मिनेंट ए निकाल रहे हैं अभी, ध्यान रखना ये 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 4, 1 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 माइनस 0 का 0 में करेंगे 0। क्या आंसर आ रहा है आपका, देखिए ध्यान से, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, 4 × 1 4 आ रहा है। अब मुझे 27 का इसमें मल्टीप्लाई करना, तो क्या करना है 27 डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई, तो 27 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, कितना आंसर आ रहा है, ये भी 108 आएगा। देखो 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 और 2 10, 27 मैट्रिक डिटर्मिनेंट ए, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब आप देख सकते हो LHS और RHS दोनों आपके बराबर निकल के आ रहे हैं, ये LHS था, वो आपका RHS है, दोनों आपके इक्वल निकल के आ गए। इसका मतलब ये हुआ ये आपका वेरीफाई हो गया है, देन सो दैट ये आपको शो करना था, सो दैट हो चुका है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। ये अगर आपको ठीक नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसे तो दिख रहा होगा। ये है आपका 3, ये -1 -2 0 0 -1 3 और ये -3, ये 0, ये आपका ऐसे, इसको भी देख लो 3 4 5 -2 1 1 3 1 एंड 2, ये वाला थर्ड वाला 0 -1 1 0 2 -3 0 3 -2, ओके। ये आपका फोर्थ है 2 0 -1 -2 -1 +2 -5 0 एंड 3। सारे क्वेश्चंस अब आपको अच्छे से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करना है, फर्स्ट वाले का एवेल्यूएशन करना है, तो आप इसमें चेक करिए नंबर ऑफ जीरोज किस में ज़्यादा है। तो मैं जो देख पा रहा हूँ जहाँ तक, आपका जो रो 2 है इसमें नंबर ऑफ जीरो मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा इसका एक्सपेंड अलोंग R2, R2 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है। तो R2 में पहला वाला देखो आपको ये 0 है, ये 0 है, तो पहला आंसर 0 होगा प्लस दूसरा आंसर भी आपका 0 होगा, केवल बच गया आपका माइनस थर्ड वाला। ये वाला एलिमेंट माइनस होता है और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। अब इसका क्या डिटर्मिनेंट बच रहा है वो देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, इधर जगह नहीं बचेगी नेक्स्ट वाले के लिए, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ, ये पहला वाला 0 हो जाएगा, दूसरा वाला 0 हो जाएगा, ये माइनस और -1 बचेगा आपका। इसका डिटर्मिनेंट क्या बच जाएगा, देखो ये वाला आपका रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 -1 5 है, इसका ये डिलीट हो जाएगा और आपका ये डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा आपका 3 -1 और ये 3 -5। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है ही, माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 5 3 जा 15, तो -15 आएगा, और ये -3 -3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, तो ये 1 का मल्टीप्लाई, ये -15 और ये आपका माइनस माइनस +3 हो जाएगा, कितना हो गया ये 18 10, ये हो जाएगा -15 +3, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस माइनस ये +3 हो जाएगा, तो आपका बचेगा आंसर माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले को आप करेंगे। इसमें जीरो ज़्यादा कहाँ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, इसमें जीरो है ही नहीं, तो क्या करना है इसमें फिर आपको 1 चेक करिए, 1 कहाँ कहाँ है,
कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो 1 इसमें नंबर ऑफ वन ज़्यादा है, यानी कि R2 में। तो इसको भी एक्सपेंड करते हैं अलोंग R2। R2 कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 1 है आपका। अब प्लस माइनस साइन कन्वेंशन पहले ही बता चुका हूँ, जो डायगोनल एलिमेंट है वो प्लस रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो इसमें जो 1 है ये माइनस रहेगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या क्या बचेगा, इसका ये वाला कॉलम और ये वाला रो डिलीट कर दीजिए, तो बचेगा आपका 4 5 एंड 3 1। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका बीच वाला, बीच वाला ये 1, तो ये बीच वाला प्लस रहता है, पता ही है आपको। इसका क्या क्या बचेगा, ये और ये डिलीट कर दीजिए, तो कॉर्नर वाले बचेंगे, ये 3 ये 5 ये 2 ये 1। ये आपका लास्ट वाले का बच गया, ठीक है। अब -2 आ रहा है लास्ट में, ये पहले से -2 है और माइनस का साइन इस जगह पर भी आता है, तो ये बन जाएगा प्लस का 2, यानी माइनस माइनस लिख दिया मैंने। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या बचेगा चेक करिए, ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट करेंगे, तो इसका ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो ये बचेगा 3 4 एंड 2 एंड 3। ये बच गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 इसको सॉल्व करेंगे, 3 4 1 4 जा 4, -3 5 जा 15, प्लस का साइन है +1, 3 1 जा 3, 2 5 जा 10 -10। ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, आ रहा है समझ में। 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8। अब ये सॉल्व होके क्या आ रहा है देखो, ये -1 का मल्टीप्लाई क्या है, -11। ये -11 बचेगा आपका, ये आपका माइनस का 7 बचेगा, 7 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे -7 हो जाएगा। ये कितना 9 -8 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो +2 बचेगा। इधर माइनस का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना +11 -7 और +2 कितना आ रहा है आपका 11 -7 और +2, यानी कि ऐसे करिए इसको, 11 + 2 13 -7, आंसर आ जाएगा आपका 6। 6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी में थर्ड है आपका। इसमें कहाँ नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, देखो फर्स्ट में सेकंड में और थर्ड रो में तीनों में इक्वल जीरोज हैं, तो आप किसी के भी फर्स्ट रो के अलोंग कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट रो के करेंगे तो क्या है आपका 0, क्या मैट्रिक्स बचेगा इसके साथ, तो इसका रो और इसका कॉलम डिलीट कर देंगे तो बचेगा 0 -3 3 0। ऐसे ही इसका 1 का करेंगे तो ये 1 के साथ माइनस साइन आएगा, क्योंकि बीच में आ रहा है, मैंने बताया था डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव रहते हैं। तो इसका क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, इसका रो और इसका कॉलम डिलीट करेंगे तो -1 -3 -2 एंड 0। थर्ड एलिमेंट -2 है, ये +2 होगा तो +2 होगा, क्योंकि आपको डायगोनल एलिमेंट दिखाई दे रहा है। अब इसमें से इसका रो और इसका कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, -1 0 और ये -2 एंड 3, करेक्ट। अब इसको आप सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो। -1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का -1 में माइनस, और ये प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद +2 इसको सॉल्व करिए, 3 -3 आ जाएगा और ये -0 आ जाएगा, ठीक है। अब कितना बचेगा आपका, -1 और मल्टीप्लाई -6 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और ये इधर कितना बच रहा है आपका, माइनस का 3 है और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, माइनस का -6 आ जाएगा, आंसर आ गया आपका 0, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट आपका आ गया 0। ध्यान रखना, अब 0 से दो चीज़ें बताऊंगा मैं, ये आप खुद से करना सॉल्व, ठीक है। अगर किसी डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 आ जाता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर उसका 0 नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ये नेम भी याद कर लेना, क्योंकि अभी इनकी आप जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का इन्वर्स पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। अभी केवल याद कर लो कि जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 आता है उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ एक मैट्रिक्स दिया गया है, फाइंड डिटर्मिनेंट है, सिंपल सा है। इसके अलोंग आप इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे, ये 1 1 -2, तो 1 1 जिसमें ज़्यादा आ रहा है उसको कर लो, R1 के अगेंस्ट इसको आप R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो पहला एलिमेंट 1 है, इसका डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, इसका रो और इसका कॉलम डिलीट कर दो, तो 1 -3 एंड 4 एंड 9 माइनस का, ठीक है, ये आपका बचेगा। इसके बाद बात करते हैं सेकंड
जो 1 है ये माइनस आएगा, क्योंकि मैंने बताया था जो डायगोनल एलिमेंट नहीं होते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव क्यों होते हैं ये आपको कोफैक्टर पढ़ाएंगे जब इसको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो 1 है इसका रो और इसका कॉलम डिलीट करिए तो क्या बचेगा आपका 2 -3 5 -9। लास्ट एलिमेंट -2 है, अब इसका भी देख लीजिए, -2 है तो -2 ही रहेगा क्योंकि प्लस होता है इस जगह पे, लेकिन खुद से माइनस दे रखा है। इसका रो और इसका कॉलम दोनों डिलीट कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास 2 1 एंड 5 4। क्लियर हुआ, इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है। ये 1 9 आ जाएगा माइनस का, और माइनस का साइन आता है बीच में, और 4 3 या 12, ये भी माइनस का 12 है। -1 ये -18 हो जाएगा, और ये 5 3 या 15 माइनस का 15 है, ठीक है। -2 है, इसको सॉल्व करेंगे 4 2 या 8 हो जाएगा, और -5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है। ये आपका -9 और +12 हो जाएगा, ये आपका -1, ये -18 और +15 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, -2 और इंटू ये आपका 3 बचेगा। अब इसको फाइनल सॉल्व कर दीजिए, ये प्लस का 3 बचेगा, ये देखो यहाँ माइनस का 3 बचेगा, -3, इधर आपका माइनस का 6 बचेगा, तो ये 3 और ये +3 -6, क्या आंसर आ रहा है देखो, 6 -6 = 0। यहाँ भी डिटर्मिनेंट ए आपका 0 आ रहा है। क्या आ रहा है आपका डिटर्मिनेंट ए जो है वो आपका, डिटर्मिनेंट ए जो है आपका 0 आ रहा है, और ये जो मैट्रिक्स होगी आपकी कैसी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स ये कहलाएगी आपकी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें इजी है, 2/2 ऑर्डर का है। क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो -20 आएगा। ये किसके इक्वल होगा, एक्स का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x² हो जाएगा। कलर चेंज हो रहा है बार बार। 5 का देखो, 2 का मल्टी 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो -20 इक्वल साइन लगाएंगे। एक्स का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, -6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 24 है और इधर कितना बचेगा आपको, -18 बचेगा, इक्वल टू 2x² बचेगा, -24, 24 को उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 24 -18 बचेगा, और इक्वल टू आपका 2x² बचेगा, यहाँ बचेगा 6 इक्वल टू 2x²। 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी x² की, और x की वैल्यू चाहिए आपको तो प्लस माइनस रूट में 3 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया इसका, x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो जरा। 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12 -12 इक्वल टू 5x हो जाएगा, और 2x का 3 में करेंगे तो -6x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -2, और 5 में से 6 जाएगा तो -x बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 2। क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी आपको ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल दी गई हैं, देन x इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको पहले डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे -36 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 6 में 36 आ जाएगा, और 18 का मल्टीप्लाई 2 में -36 आ जाएगा। इधर 0 बच गया, इधर x² -36 बच गया, x² इक्वल टू 36 इधर जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी 36 रूट में आ जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ से आपकी +-6 आ जाएगी। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है इसमें, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, देखिए जरा, +-6 ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये आपकी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, डिटर्मिनेंट 4.1 एक्सरसाइज। अब हम नेक्स्ट वीडियो आए जब लेकर के आएंगे तो उसमें आपका इंट्रोडक्शन लेके आएंगे, साथ में 4.2 का और एक्सरसाइज भी लेके आएंगे। जो डिलीटेड है बोर्ड में 2025 और 26 में, वो हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे।
तो ध्यान रखिए, आप रेगुलर वीडियोज़ को देखते रहिए और कंप्लीट सिलेबस इस बार 25-26 बोर्ड का मैं कवर कराऊँगा। ठीक है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।